कि एनरोल नेपाली सुअर के बाद साइन किए गए थे, जब मैंने आपके हाथ जाने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गई थी जब उन्होंने नेपाली गोरखा को लड़ते हुए देखा। उनकी फाइटिंग स्पिरिट ऑफ रेबीज से बहुत ज्यादा अपने फैंस को, और इसी के साथ ब्रिटिश सेना में गोरखा राइफल की पहली बटालियन को खड़ा किया गया। ब्रिटेन के प्रिंस ने एक बार यह कहा था, इंड्रॉय जो ओनली ओस यू रिप्लेस डेट्स इन थे वर बिटवीन, कोई खास मैसेच्यूसेट्स आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डेविड फोस्टर लोनिका अपने दुश्मनों को अपनी सेना में भर्ती करके एक जुआ खेला, और यह कदम उनके लिए हद से ज्यादा फायदेमंद रहा। नेपाल से आए इन जवानों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अपने पैर जमाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, चाहिए तो एक गर्लवों सिख सवार हो या फिर अफगान, और हर जगह ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा को जंग के सामने रखकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1914 के आते आते पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स की 10 रेजिमेंट को स्थापित कर दिया गया था। निसंदेह उन्होंने खुद को साबित किया कि वह कोई आम सैनिक नहीं है। पूर्व में मोंटी कैसिनो की पथ पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में ट्रॉपिकल रंगून तक सभी दुश्मनों का नाश कर दिया। एक जर्मन एक स्पीड वैरी की डायरी में गोरखा जवानों का उल्लेख मिलता है कि जब जंगल में यूं ही निकल रहे थे तो गहरे जंगल में 1914 जर्मन सैनिकों को जमीन पर लेटे हुए देखा। पहले उनको देखकर लगा कि शायद वह सो रहे थे, और जब पास जाकर देखा तब उनके गले बुरी तरह से कटे हुए थे। उनके पास में पड़ी हुई थी एक कुकरी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरखा सैनिक कितना घातक साबित हो सकता है। कर 2 हुआ था भारत की आजादी के बाद गोरखा की जजमेंट ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी में शामिल की गई। इन 6 रेजिमेंट के अलावा एक और रेजिमेंट आजादी के बाद बनाई गई। वर्तमान में गोरखा राइफल 7 रेजिमेंट की 40 बटालियन में 32,000 खूंखार गोरखा के साथ भारतीय सेना का हिस्सा है। आजादी से लेकर आज तक भारत का एक भी ऐसा युद्ध नहीं है जहां गोरखनाथ दुश्मनों से टकराकर उनका नाश न किया हो, चाहे वह भारत चीन युद्ध हो या 65-71 का पाकिस्तान युद्ध। गोरखपुर पहनी रेजिमेंट थी जिसे श्रीलंका में शांति वह अत्यंत पीसमेकर के तौर पर भेजा गया था। उसी के साथ रेजिमेंट ट्यून पीस मिशन का हिस्सा रही है। क्लब नॉन सूडान और सीरियल लियोन के हाथों को संभालते हुए शांति कायम करने में कामयाब रही है। गोरखा की सभी रेजिमेंट को अपने साहस, बल, अटूट निष्ठा और बलिदान के लिए अनेकों बार सम्मानित किया गया है। अब तक सारी रेजिमेंट ने विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल, विकास जैसे अनेकों प्री और पोस्ट निहा एयरप्लेन मोड से खुद को सजाया हुआ है। इसी के साथ गोरखा की सिर्फ गोरखा राइफल्स को भारत का पहला अशोक चक्र से सम्मानित होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। गोरखा योद्धा को अपनी कुर्सी के लिए पहचाना जाता है। वह जजमेंट के हर जवान हाइग्रोमीटर के चलाने में माहिर होते हैं। गोरखा सैनिक के पास हर समय एक पुत्री मौजूद रहती है जो कि रेजिमेंट का इंसेया भी है। रेजिमेंट अपनी टाइटल गोरखा है के लिए भी बहुत मशहूर है। गोरखा के रेजिमेंटल सेंटर भारत में लखनऊ, वाराणसी, सभा, टू हैप्पी वैली जैसे अनेकों जगह मौजूद है, जिसमें दुनिया के सबसे शानदार लगाकर तैयार किए जाते हैं। गोरखा के सभी 7 रेजिमेंट का मोटो अलग अलग है और सभी रेजिमेंट का वर्क राई जय महाकाली आयोग और खाली, जिसका मतलब हिल गए इस काली अघोर खजूर हेर है। यह बॉयल्ड राइस सालों से दुश्मनों का दिल दहल जाता रहा है। भारत के पहले फील्ड मार्शल और भूतपूर्व आर्मी जनरल बिपिन रावत ने शानदार रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। अगर आप आर्मी एक्शन मूवीज के दीवाने हैं तो आपने एलओसी कारगिल तो अवश्य ही देखी होगी। यह मूवी लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और 11th अधिक राइफल के स्टोरी की शानदार कहानी है। अपने निर्माण से लेकर अब तक छोटे कद काठी के इन अद्भुत सैनिक जो अपने कर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे महान योद्धाओं को मैं कोई टक्कर दे पाया है और न भविष्य में दे पाएगा। तो कैसा लगा कोई वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और गोरखा राइफल्स के इन विरोधों की कहानी अपने दोस्त रिश्तेदारों में साझा करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत माँ की।